हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है कंपैरेटिव। वी वुड बी डिस्कसिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। बेटा, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इन तीनों की डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज एक साथ शुरू हुई थी। वी गॉट इंडिपेंडेंट इन इंडिया एंड पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंट इन 47 1947। चाइना बिकेम इंडिपेंडेंट इन 49। हमारी डेवलपमेंटल पाथ जो था बड़ा सिमिलर था और एक ही टाइम पर शुरू हुआ था। ठीक है। बट व्हाट हैपेंड इन नेक्स्ट 60-70 ईयर्स कि चाइना यहां चला गया, हम इधर आ गए और पाकिस्तान और नीचे चला गया। इसमें विल स्टार्ट विद चाइना। चाइना का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ज्योग्राफी। बच्चे पूछते हैं सर इसमें से क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, बट अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, मैं हमेशा कहता हूं जस्ट स्टडी इट इन टोटलिटी। और कहां से क्वेश्चन शुरू होंगे कि चाइना की जो जितनी भी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज बनी, जैसे जीएलएफ कैंपेन था, माओ ने शुरू करा। देन ग्रेट प्लोरिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, अगेन इट वाज स्टार्टेड बाय माओ। हाउ दे फील्ड, उनकी ऑब्जेक्टिव क्या था, व्हाट वर द गुड पॉइंट्स एंड व्हाट लेड टू देयर फेलियर। देन रिफॉर्म्स। चाइना को हम पढ़ते ही ऐसे हैं, प्री रिफॉर्म पीरियड जिसमें ये सारा आता है, एंड पोस्ट रिफॉर्म पीरियड जिसमें चाइना के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विच दे इंट्रोड्यूस्ड इन 1978, उसके बाद का पीरियड। वो इस तरह से हम चाइना की इकोनॉमिक हिस्ट्री को पढ़ते हैं। अच्छा, इसी तरह से स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये SEZ, चाइना basically we developed the first SEZ amongst the three, but we were not able to get the desired results. China copied us and they became successful. चाइना ने SEZ को एक बहुत सक्सेसफुल पॉलिसी बनाया और हमें ये डिस्कस करना पड़ेगा। देन economic reforms of economic history of Pakistan, historical background, how they adopted mixed economic system, like us, giving more preference to the public sector enterprises. Then green revolution, importance of role of public sector, हमसे बहुत इंडिया से मिलता जुलता था इनकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस टिल 1970s 80s। उसके बाद दे स्टार्टेड कॉपिंग चाइना इन एवरीथिंग। कंपैरेटिव स्टडी। अच्छा, जितने भी डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स हैं आपको सारे पढ़ने हैं। इन कंपैरिजन आएगा, कोई ना कोई एक इंडिकेटर दे देंगे, कोई टेबल चार्ट बना के आपको दे देंगे और आपको कहा जाएगा इनको कंपेयर करो। इवन इफ एनी टेबल और चार्ट इज नॉट गिवन, अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। तो डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स हैं, इसके बाद ग्रोथ इंडिकेटर्स हैं, देन कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस सेक्टर्स इन दी GDP, इससे रिलेटेड डेटा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। ये सारा आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इसी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में आता है लिबर्टी इंडिकेटर्स, ये अलग से भी आ जाता है। तो ये जितना भी डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं इनका कंपैरिजन कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। इसके अलावा हमसे पूछ सकते हैं सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज बताओ इंडिया और पाकिस्तान की, कोई 2 बताओ, 3 बताओ। देन सन प्रेफरेंस थ्योरी इन ऑल दी 3 कंट्रीज, व्हाई ऑल दी 3 कंट्रीज इंडिया, पाकिस्तान, चाइना प्रेफर टू हैव अ मेल चाइल्ड। अच्छा, वन चाइल्ड नॉर्म जो चाइना ने अडॉप्ट किया, उसके इम्प्लीकेशंस क्या रही। देन स्लो ग्रोथ एंड एमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान, रीसेंट डेवलपमेंट्स इन पाकिस्तान, क्यों पाकिस्तान बॉटम ऑफ द लैडर पे है। देन CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना,
ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरह से देखनी है। ये एक बड़ा आसान चैप्टर है, 8 नंबर का है, नंबर लाने मुश्किल नहीं है, प्रोवाइडेड आप चैप्टर को टोटलिटी में करके जाते हो। अगर इफ यू विल बी सेलेक्टिव, ये कर लिया, ये बोर्ड में आया था, चलो ये कर जाता हूं, ये आया था कभी, इसको कर जाता हूं, बाकी छोड़ जाता हूं, दिस वोंट सर्व दी पर्पस। करते हो तो टोटलिटी में करना। ऑल दी बेस्ट।